जय माता दी दोस्तों। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप सभी लोगों का। कैसे हैं आप लोग, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता जी, हर हर महादेव, जय श्रीमन नारायण जरूर लिखिए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीपल ब्रिज के नीचे दीपक जलाने से, कौन सा दीपक जलाने से कौन कौन सा ग्रह होता है शांत। आज ग्रहों के बारे में जानते हैं। एक दीपक कितना आपके जीवन में चमत्कार करता है, वो भी किस किस दिन आपको करना है और करने से क्या होता है। चलिए, साक्षात आपको इन बातों का पता चलेगा और आपको भी विश्वास होगा, पूरा विश्वास है। तो दोस्तों, इन सारी बातों को जानने के लिए आप हमारे चैनल पर हमारे साथ एंड तक बने रहिए। वीडियो को स्किप करके बिल्कुल मत देखिए। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ समस्या होती है और ये समस्या ग्रह चाल, नक्षत्र और बिगड़ने के कारण ही होता है और इसका जड़ भी जहाँ से उत्पन्न होता है, मैं उसके साथ ही आपको बात करूंगी। तो दोस्तों, सारी बातों को समझने के लिए अगर आप वीडियो स्किप करके यानी थोड़ा बहुत भगा के देखते हैं तो पूरी बातों की जानकारी नहीं हो पाती है। इसीलिए कभी कभी ज्ञान पाने के लिए 2-4 मिनट अपना अच्छे जगह आप लगाते हैं तो आजीवन आपकी नॉलेज में रहेगा कि जब जब आपको दिक्कतें हों ये काम जरूर करें। अगर हमेशा करते हैं तो आपके जीवन से सारी दिक्कतें समाप्त हो सकती हैं। तो दोस्तों, साधारण सा उपाय है, बिल्कुल सनातन धर्म प्रेमी बहुत अच्छे से जानते हैं। पीपल वृक्ष का उपयोग या ये कहिए महत्वपूर्ण जो स्थान है वो सीधा भगवान विष्णु से जोड़ा जोड़ा जाता है। सूर्योदय होने से पहले और रात्रि के 3 बजे के बाद जो पीपल वृक्ष की पूजा करता है वो साक्षात लक्ष्मी नारायण का दर्शन करता है। और लक्ष्मी नारायण ब्रह्म मुहूर्त में सभी देवी देवता यानी ब्रह्मा विष्णु महेश का वास माना जाता है। जो लोग साक्षात में भगवान का दर्शन और पूजा करना चाहते हैं वो अगर इस टाइम में करते हैं तो एक न एक दिन भगवान के दर्शन भी उनको हो ही जाते हैं। तो दोस्तों, नियमों को जानते हैं सबसे पहले कि पीपल वृक्ष के नीचे अगर आप दीपक जलाते हैं तो उसके बारे में भी आपको पता चलेगा। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए कि कौन सा बत्ती होना चाहिए, दीपक कौन सा होना चाहिए, दीपक कैसे जलाना चाहिए, किस किस दिन महत्वपूर्ण होता है जलाना, किस किस तरह से जलाना चाहिए, विधि क्या है, दीपक जलाने की पूरी यानी दिया लाइट करने की विधि क्या है। तो समस्त बातों को हमारे साथ बने रहेंगे वीडियो में तो ज़रूर पता चलेगा दोस्तों। और आपको वीडियो कैसा लगा, लास्ट में नहीं, आप पहले ही कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, पूरा वीडियो देखने से पहले आधा तक। क्योंकि दोस्तों, रिक्वेस्ट है, आप वीडियो देखने के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि कमेंट भी करना है और लाइक भी करना है। क्योंकि जितने लोग देखते हैं अगर उतने लोग लाइक कर लें, कमेंट कर लें तो मेरी भी हिम्मत और ताकत बढ़ती रहती है। तो दोस्तों, मेरे लिए ही सही या अपने धर्म से संबंधित हमारे मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए या हमारे विश्वास को बनाए रखने के लिए, हमारे धर्म के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए। क्योंकि आप देखते हैं तो एक लाइक करने में आपका कोई पैसा नहीं लगता है और कमेंट करने में भी कुछ नहीं जाता है। मैं नाम के साथ आपको संवादित यानी आपका वेलकम करूँगी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पीपल वृक्ष। पीपल वृक्ष हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में देवता का स्थान माना जाता है। हमारे सनातन धर्म में हम गंगा जी की भी पूजा करते हैं, अन्नपूर्णा जी की पूजा करते हैं, पर्वतों की पूजा करते हैं, मिट्टी की पूजा करते हैं, वृक्ष की पूजा करते हैं, उगते हुए सूरज की पूजा करते हैं, डूबते हुए सूरज की पूजा करते हैं, चांद की पूजा करते हैं। यानी हम साक्षात प्रकृति की पूजा करते हैं। उसी प्रकृति को बनाए रखने के लिए पीपल वृक्ष बेहद महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। लेकिन हमारे ग्रह नक्षत्रों को हमारे शारीरिक रूप से उत्पन्न हुई बहुत सारी दिक्कतें, जिसमें शनि की साढ़े साती, शनि की ढैया, ग्रहों की मजबूती के लिए, ये कहिए कि अपने जीवन की मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए पीपल वृक्ष बेहद महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो पीपल वृक्ष के बहुत सारे उपाय होते हैं, लेकिन आज उपायों में हम सिर्फ आपको दिया जलाने की विधि और ग्रहों के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले पीपल वृक्ष में आपको दीपक जलाना है तो शाम के समय गोधूली बेला में जलाना है और सुबह में जलाना है तो 3 बजे के बाद और सुबह सूर्योदय होने से पहले। सूर्योदय अगर देर होता है तो देर तक में भी आप जला सकते हैं। सूर्योदय अगर 5 बजे भी हो जाता है तो 5 बजे के पहले ही जलाना है। याद रखें कि दिन उगने के बाद गरुड़ पुराण के में हमने भी सुना है और पंडितों से पढ़ा भी है और जाना भी है, एक बार नहीं, न जाने कितनी बार,
तो दोस्तों दिन उगने के बाद यानी दिन निकलने के बाद जो पीपल वृक्ष की पूजा करता है वो दरिद्री की पूजा करता है, उसमें देवी देवता नहीं होते हैं। लेकिन आप कैसे करते हैं अपने एरिया में ज़रूर बताइएगा, लेकिन एक बार शास्त्र के नियमों को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। स्कंद पुराण में वैवर्त ब्रह्मा वैवर्त पुराण में स्पष्ट वर्णन है इसका। तो दोस्तों पीपल वृक्ष की पूजा करने के लिए आप सूर्योदय से पहले सुबह और शाम को गोधूली बेला में ही ये काम कर सकते हैं, और ये बेहद टोटका भी है और बेहद अचूक उपाय भी है आपके जीवन की परेशानियों से संबंधित। अब चलिए जानते हैं कि क्या करना है। आपको जब भी दीपक जलाना है तो दीपक शुद्ध हो, साफ सुथरा हो। अगर किसी कारणवश आपको नया दीपक नहीं मिल रहा है तो आप आटे का दीपक बना लें। वो भी अगर नहीं आपसे हो रहा है तो किसी अन्य के दीपक में बिल्कुल मत जलाएं। आप चाहे जिस उपाय से मिट्टी का भी दीपक बनाकर अपने ही दीपक में जलाएं, क्योंकि दूसरों की विपत्तियां आप लेने नहीं, अपनी विपत्तियों को छोड़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों इस कामों को जरूर कर लें। इसके बाद दोस्तों आपको तिल और सरसों के तेल का ही दीपक जलाना है सफेद बाती में। इससे आपके पितृ प्रसन्न होंगे और पितृ दोष से भी राहत मिलेगा। शनि की साढ़े साती में राहत मिलेगा, शनि के ढैया में राहत मिलेगा। ग्रह नक्षत्र अगर आपका राहु केतु सूर्य और शनि ग्रह खराब है तो इसमें भी आपको राहत मिलेगा। तो दोस्तों करना क्या है, आपको काला तिल डालना है। तिल का तेल हो तो तिल का तेल, सरसों का तेल हो सरसों का तेल, यही दोनों तेल और दीपक में सफ़ेद रुई वाली बाती डालकर आपको दीपक प्रज्वलित करना है और भगवान श्रीमन नारायण के मंत्रों का जाप करना है। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इसका पुण्य आपके पितरों को भी जाएगा और इसके द्वारा आप अपने पितरों से भी क्षमा प्रार्थी यानी क्षमा मांगे। इस दिन किए गए क्षमा प्रार्थी पे यानी आपके पूजन के द्वारा आपके पितृ प्रसन्न होकर आपको क्षमा करते हैं तो आप अनेक धनों का अंबार लगा सकते हैं और अनेक गलतियों के अपने माफ़ी पाकर अपने उज्जवल भविष्य के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा दीपक जलाने की विधि यानी पूजा की विधि। इसके बाद जानते हैं कि आपका राहु और केतु राक्षसी प्रवृत्ति के हैं। इनके साथ जब ये नक्षत्र के हर भाग में बैठते हैं तब आपको इनका पुण्य प्राप्त होता है, यानी ये धन लाभ कराते हैं। जैसे बृहस्पति ग्रह 12वें में मंगल में बैठे हैं, या शनि की साढ़े साती लगने वाली है, ढैया लगने वाली है, तो उसमें अगर बैठे हैं राहु केतु तो आपको धन लाभ होगा। लेकिन अगर इसमें नहीं है, अन्य जगहों पे हैं या अन्य जगहों पे कहिए मिले जुले में है, तो आपको धन की हानि भी होती है। जिसके ऊपर राहु और केतु का साया चलता है उनके देखिए आदतें क्या क्या होती हैं। सर्वप्रथम वो व्यक्ति इतना आलसी होता है कि अच्छे से अच्छा काम उसके सामने खराब हो लेकिन वो तुरंत फुर्ती से उठकर कर नहीं सकता है। आलस इतनी बड़ी, और आलस के कारण उसके माता पिता से दुश्मनी, उसके भाई बहनों में दुश्मनी, उससे जान पहचान में दुश्मनी, दोस्तों से कटराव, या ये कहिए कि वो खुद का भी दुश्मन हो जाता है। जैसे पढ़ाई में मन न लगना, अपने कामों को टाइम पर न करना, समय से स्नान नहीं करना। जिसके ऊपर राहु और केतु की महादशा होती है वो ये इन कामों में प्रवीण होने लगता है, यानी ये काम राक्षसी प्रवृत्ति के जो होते हैं ये काम उसके अंदर बढ़ने लगते हैं। पूजा पाठ में मन नहीं लगना, धार्मिक कार्यों में मन नहीं लगना, मंत्र जप नहीं करना, समय से स्नान नहीं करना, सही मुद्रा में बैठकर भोजन नहीं करना, राक्षसी भोजनों पे ज़्यादा आक्रमण करना, शुद्ध शाकाहारी भोजनों की निंदा करना, अच्छे लोगों की निंदा करना, साधु संत महात्मा की बेइज्जती करना। ऐसे में कितनी सारी गलतियां हैं दोस्तों। जिसका राहु और केतु की महादशा खराब होती है वो ये काम करता है और अत्यधिक गाली देने लगता है, लोगों से दलाली खाने लगता है, झूठ बोलने लगता है, अपने द्वारा अनेक लोगों को दर्द देने लगता है। आप अगर दुर्गा सप्तशती पढ़े होंगे तो इसके बारे में भी आप भी जान सकते हैं कि राक्षसी प्रवृत्ति के लोग कितना हद तक गिर सकते हैं अपनी घमंड को पूरा करने के लिए, अपने अहंकार को पूरा करने के लिए। तो राहु और केतु का ग्रह ऐसे ही ग्रह होता है। ये आपको तभी फल देगा जब कहते हैं कि एक हंस अगर कौवे के साथ मिल गया तो कौवा हो गया, लेकिन अगर एक कौवा हंस के साथ मिल गया तो हंस हो गया। तो किसी अच्छे ग्रह के साथ अगर आपके ये बैठ जाते हैं तो आपको फल अच्छा मिलता है, धन लाभ होता है। लेकिन अगर इसी के किसी आपके बिगड़े हुए ग्रह के साथ बैठते हैं तो वहाँ आपकी महादशा और दुर्दशा शुरू हो जाती है। तो दोस्तों ये रहा आपको जानकारी राहु केतु का। शनि जिसका खराब होता है उसको शनि की साढ़े साती और ढैया लगती है।
जिसमें एक्सीडेंट होना, अकाल मृत्यु होना, खुद के लिए फांसी तैयार करना, अत्यधिक लोगों से कलह क्लेश लड़ाई झगड़े करना, कर्ज होना, अपने घर में रहते हुए भी अपने घर से बाहर जाना, लोगों से निंदा लड़ाई झगड़े करना, अपने घर में अपना मान सम्मान नहीं होना, आपका चंद्रमा साथ साथ में खराब होना, माता पिता से भी लड़ाई होना, यानी आपका अगर शनि ग्रह खराब है तो ये सारी दिक्कतें आपके जीवन में आएंगी। तो शनि ग्रह को शांत करने के लिए, राहु केतु को शांत करने के लिए, अपने ग्रह नक्षत्रों को शांत करने के लिए सिर्फ आपको एक पीपल के वृक्ष में दीपक शाम के समय लगा देते हैं या सूर्योदय होने से पहले लगा देते हैं, तो शास्त्र में इसका विशेष महत्वपूर्ण वर्णन रखा गया है कि इससे आप उसमें अपने राहत पा सकते हैं। इससे आपको आपकी आध्यात्मिक शक्तियाँ बढ़ेंगी, सकारात्मक शक्तियाँ आपके अंदर बढ़ेंगी, नकारात्मक शक्तियाँ वहाँ की और आपके ऑरा से दूर होगी, जिससे आपके मन में उत्सुकता, एक्टिविटी बढ़ेगी और आप अच्छे कामों में अपना प्रदर्शन अच्छा कर पाएँगे। उसकी जो महादशा थी आपको पीछे छोड़ रही थी, दिक्कतें पैदा कर रही थी, वो धीरे-धीरे दूर होने लगेंगी। तो दोस्तों, राहु, केतु और शनि ग्रह के बारे में आपने जाना, अब चलिए जानते हैं सूर्य ग्रह। सूर्य ग्रह आपका कैसे ठीक होता है? जब आप दीपक प्रज्वलित करते हैं तो जो उसमें उज्जवल लाइट बनता है वो सूर्य का प्रतीक माना जाता है और सूर्य हमेशा शनि के पिता हैं, तो इसीलिए पिता का आदर सम्मान सब करते हैं, चाहे जैसे करें, चाहे मजबूरी में और चाहे कहिए खुशी में। तो लास्ट में पिता को भी अपना ही लेते हैं शनिदेव, इसलिए सूर्य की भी पूजा की जाती है और उगते हुए सूर्य की पूजा माना जाता है। तो जब आप पूजा करते हैं तो आपको एक दीपक के हिसाब से माता लक्ष्मी की कृपा, श्रीमन नारायण की कृपा, क्योंकि नारायण का वास इस समय होता है और आपके ग्रहों की दिशा में जो परिवर्तन हो रहा है और जो दिक्कतें हो रही हैं उससे आपको लाभ होगा। शनि की साढ़े साती और ढैया में लाभ होगा, आपके पुण्य कर्म भी बढ़ेंगे एक दीपक के माध्यम से। तो दोस्तों, ये रहा बहुत बेहद अचूक जानकारी कि आपको करना ही चाहिए। अब चलिए जानते हैं कि आपके ये चारों ग्रह ठीक हो सकते हैं, राहु, केतु, शनि, सूर्य। इसके साथ-साथ दोस्तों, आपको किस दिन पर करना है, ये जानना बेहद ज़रूरी है, आपके मन का सवाल होगा। तो प्रथम, आपको अमावस्या के दिन ये काम ज़रूर करना चाहिए, आपको पूर्णिमा के दिन ये काम ज़रूर करना चाहिए। हर माह के कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि यानी 15वें दिन पर अमावस्या तिथि पड़ती है, जिसमें पितरों की पूजा विशेष मानी जाती है और पितृ पूजा, पितरों को तृप्त करना, शांत करना, उनको उनके प्रति दान को देना आपके भाग्य को उज्जवल की तरफ ले जाता है, खोलता है, विपत्तियों को दूर करता है। पूर्णिमा पे करने से आपके पितृ तो प्रसन्न होते हैं, सभी देवी देवता गण प्रसन्न होते हैं, आपके ग्रह नक्षत्र ठीक होते हैं। इसके बाद दोस्तों, आप अगर मंगलवार और शनिवार को करते हैं तो शनि न्याय के दाता, न्याय प्रिय हैं, आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो जल्द से जल्द आपको अच्छा फल मिलने वाले रहेंगे। तो आप इन कर्मों को शनिवार और मंगलवार को जरूर करें। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर लें। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ, यानी बड़े मंगल के साथ, कि बड़े मंगल में आप क्या कर सकते हैं और बिना किसी बेहद। दोस्तों, मैं सरल और सस्ता ही उपाय आपको ऐसा बताती हूँ, अचूक उपाय, कि जिससे आप आसानी से, चाहे घर हों, बाहर हों, कहीं कमा रहे हों, अपने परिवार के साथ हों, दूर हों, लेकिन आपके भविष्य में उज्जवल चार चाँद लग जाए। आसान सा उपाय है। अब जब हर क्षेत्र में पीपल का पुण्य होता है, हर क्षेत्र में मंदिर होते हैं, आपको ज़रूर करना चाहिए। शनिवार, मंगलवार को शनि मंदिर जाते हैं तो ज़रूर जाएँ और इसके साथ-साथ अगर शनिवार को जाते हैं, मंगलवार को, तो तुलसी लड्डू के साथ तुलसी 4 पत्ते हनुमान जी को भी भोग ज़रूर लगाया करें। आपकी मनोकामनाओं में चार चाँद लग जाएँगे। विश्वास करें कि जो भगवान पर आस्था और विश्वास रखता है और अपने कर्मों को बिना फल की इच्छा का करता है, उसके जीवन में कभी अंधेरा होता ही नहीं। जो भगवान के लिए अपने आप को समर्पित कर देता है, भगवान उसके लिए हर चीज़ समर्पित कर देते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप मेरी वीडियो कहाँ से देखते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय माता दी, जय श्रीमन नारायण। माता लक्ष्मी आप सभी के परिवार पर कृपा बनाए रखें। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें।